गावो। अम्बरीश का और दुर्वासा कहता अम्बरीश के मना आशीष दो और मेरे कड़े पा हाथ धर दो, मेरी जान बचा, मेरा भय लकड़े। गरीब राजा दो आशीष पीठ पर हाथ लगावो, चक्र सुदर्शन पकड़ धरो मेरे मस्तक लावो। गरीब अम्बरीश को चक्र पकड़ शीतल सर कीना, जब ऋषि देई आशीष सही राजा परवीना। अब देखो हम किसको संत मानते हैं? अम्बरीश के सा सदपुरुष ना दुर्वासा जैसा सदपुरुष शायद ही कोई होगा। और आखिर में राजा अम्बरीश के सामने यानी यथार्थ भक्ति के सामने, भक्ति भाव के सामने उसको भी फीका पड़ना पड़ा। तो यही बंदी छोड़ कहना चाहते हैं, यही हमें समझाना चाहते हैं कि भाई संतों के लक्षणों का तुमने बेराय को। हम संत किसे मानते हैं? लाल कपड़े हों, एक आदि को जंतर मंत्र छू मंत्र कर रखा कर दे, बस गेलो ले बंदी छोड़ के भक्ति के अगर बहुत दूर समाई, बहुत दूर से। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट श्रृंगारे, अम्बरीश के चले अपूठे व दुर्वासा से हारे। अब इस शब्द से इन कथाओं का कितना संग्रह कर, वहां कथा दी बंदी छोड़ने और यहाँ एक शब्द में वो सारा ग्रंथ भर दिया। कितनी गहराई से, कितने मतलब अच्छे ढंग से सतगुरु महाराज ने ये लिख रखी। अब देखिए कुत्ता है, ये पहले भगत जी अंडी पाक रहा था, नो कहता केले रहा सत्संग। अरे फिर आकर नो कहा साची कहें ख्यास राखिए बनेगी साची। कुत्ते भी बनाओगे गधे भी बनोगे जब भक्ति नहीं करी। तो यहाँ दुर्योधन और दुर्शासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन देई थी वो बद गए अंत अपारे। दुशासन और दुर्योधन ने दोनों भाइयों ने दिशा करा, उनको फल मिल गया। और भाई उस समय उसकी मदद हुई द्रौपदी की, तो उसने एक अंधे को चीर दे रखा था, तो उसकी रक्षा होगी। वहां पर वह नंगी नहीं हुई, वस्त्रहीन नहीं हुई। ग्रीब भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, और महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कितने बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह है और द्रोणाचार्य और कर्ण कैसे योद्धा भी वहां पर उस युद्ध में मारे गए। इतने तगड़े अग्निबाण चले थे और वहां पर अपने भगत के बच्चों को, अपने टटीरी के अंडों को एक घंटाला घेर कर बचा दिया। तो महाराज गरीबदास जी सारा करते हैं, जो मेरी शरण में आ गया तो उसने नो राख दूंगा, चाहे कैर टूटता हो मेरे हंस पे आंच नहीं आओगी। हमें ये गांव है फुल्या, गांव में रामेर की भाणजी है, वो बबली तो छोटी क्या नीता का पति जो है घरवाला, वो उस पाठ पर नाम ले लिया उसने, पहले नहीं ले रहा था। नाम लिए 5-6 महीने के बाद वो एक मेटाडोर में बैठा हुआ था, जीप थी मेटाडोर बेरानी, उसमें ने था एक्सीडेंट होगा। एक लाख वो बचा था, 3 मर गए और 5-6 थे वो सारे अस्पताल में 6 महीना में उठे, और उसका फूल तक की खरोंच भी नहीं आई। छुड़ानी पहुंचा सीधा उड़ाम प्रवासी पे थी। मंदी छोड़ महाराज, तो महाराज कहते नो रखूंगा अपने अंश ने। यहां देख लो, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। कहते इंद्र के हाथी का 88 मन का घंटा, वो घंटाला हो ना आगे, वो आग टूट के और टटीरी के अंडा का ऊपर पड़ गया। कितने दिन महाभारत हुई, उसके बाद वहां सब के में जलकर राख हो गया, वृक्ष भी नहीं रहे, पत्थर का भी रंग बदल गया। और कहते हैं वो टटीरी के अंडे न्यू के न्यू बच्चे कूदते पाए उसमें। कहते अपने जन्ने न्यू रखूंगा जो भारत में अंड, महाभारत के अंदर टटीरी के अंडे रखे। 33 कोट जग में आए शेष 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अब महत्व देते हैं संत किसे कहते हैं। अब एक ग्रंथ, एक शब्द को खोलने की खातिर उल्टा चलना पड़ा, सारे ग्रंथ का कथा सुनानी पड़ती है। गरीब 33 कोट यज्ञ में आए शेष 88 सारे,
द्वादश कोट वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। अब यह बहुत बढ़िया कथा से अभी सुनाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पहले सुन रखी है वो भी ध्यान से सुने, कोई ऐसी बात नहीं। और जिन्होंने नहीं सुन रखी उनके लिए तो अमृत सा बरसेगा। अमृत तो सभी के लिए है, पर जो सुन रहे हैं, जो अनजानपने मैंने सोचा सुन रखी है। रोटी रोज वाए खावा सा, बालक रोज वह हो से, तड़के उठते उतने प्यारे लागे से, जब कोई से में भी अंतर होता होता है। तो इतना प्यारे ये कथाएं 100 बार सुनोगे। ये नाम वही है, नाम रोज अपना 1000-1000 रुपये, लाख बस, करोड़ दिन में का 1000-1000 रुपये, तो उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कथाएं जब सुने तो बहुत ही आनंद चित्त के साथ, एकाग्र चित्त के साथ आनंदित होकर सुने। कहते हैं हमने भगवान विष्णु को परमात्मा स्वीकार कर रखा है पूर्ण ब्रह्म, अनजानपने में। तो गरीबदास महाराज इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब भी, कि भाई असली जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है वो एक है। और इस बात ने सब मानना है कि ईश्वर एक है, फिर ये 6 ईश्वर कितना आ गई, यह समझ में नहीं आती। 5 तो ये न्यारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता आदि माया निरंजन, ये 5 तो सही। फिर क्या भगवान एक, उस एक तक तक बुद्धि भी ना जाती, ना वेद शास्त्र प्रमाण दे रहे। तो कहते हैं भगवान जब कौरव पांडवों का युद्ध होना शुरू हुआ, उससे पहले भगवान कृष्ण ने बिचौलिया बनकर हाथा तीन जोड़े कौरवां का गए कि भाई लड़ाई नहीं करा करते, इनको 5 गाम दे दो। वो 5 गाम देने तभी नाट गया। नो बोला सुई की नोक के बराबर भी दुर्योधन कहता है सथा नहीं। तो युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध की तैयारी होती है, और युद्ध के दोनों तरफ योद्धा खड़े हो जाए, कौरव और पांडव की सेना खड़ी हो जाए, तो उस समय अर्जुन के मन में निवास है अकोत्तरे की, भाई किसने मारूं, चल हम भी मरेंगे, कुछ ये मरेंगे, फिर राज क्या पकड़ेंगे। अरे भाई के बच्चे मर गए, से मेरे मर गए, कल तक इन्हें गोदी खिलाया करते थे, लाड कराया करते थे, राज ये इन मारेंगे, राम उनको मारेंगे तो अनर्थ हो गया। भाई हम तो बिना ही राज रह लेंगे, अपना 2 रोटी करके खा लेंगे, कितना मजदूरी कर लेंगे, पर हम नहीं मारता, मैं नहीं लड़ता। अर्जुन का ना लड़ना, युद्ध समाप्त, खत्म। लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर दबाव आया निरंजन का, ज्योत निरंजन का, जो काल से, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, ओंकार से, जिसका ओम मंत्र है। ये बात से सतगुरु महाराज ने हमारे को दी न्यारी। बाकी तो वही कथाएं जो हम सुनते थे। तो कहते हैं ऊपर से दबाव आया कृष्ण के ऊपर कि ये महाभारत होना चाहिए, ये नियम में लिखा हुआ है, ये अवश्य होगा। तो उसी समय उसकी बुद्धि फेर दी भगवान कृष्ण की, और जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को समझावा, सर अर्जुन तो अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय का धर्म नहीं है कि युद्ध मत भाज जावे। भाई उसने कितने ठिकाना नहीं मिलता, वो नरक में जाता है, पर नहीं मान्या। बोला जी कोई बात नहीं, नरक सही पर यू नरक सामने दिखने लग रहा। फिर कहता भाई जैसा कर्म जीव करता है वैसा फल मिलता है। फिर नो बोला जी सा मैं करूंगा क्योंगा कि जिसमें मैं सब बूंदा भोगना पड़े। नो बोला भगत जी बात न्यू से मैंने ये सारे मार रखे हैं, और ये तो निमित्त निमित्त बनाना है। और कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म किया जा उसका लागू नहीं होता, कर्म नहीं लगते। तो अक्षत्रिय का फर्ज है, अक्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ना, तेरे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा, आप युद्ध कीजिए। अर्जुन की नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं युद्ध कर लूं। आखिर में विराट रूप निरंजन ने दिखा रहा है, नो कृष्ण दिखावा से एकदम विराट रूप बनकर कहने लगा दिखा है। वो इतना कसूता विकराल रूप की तो आग लकड़ो सो मुंह मोकर की तो मरे हुए नो जान से की तो बाहर आ रहे से घिगी बंदगी अर्जुन की यू तो मारे तो गाय ना तो नौसे ना नौसी मर गया, तू तो डर गया, कांपन लाग गया। ने बोला महाराज जी अपने उस रूप में आ जाओ, मैं तो लड़ाई कर लूंगा। इब्नों के अर्जुन ने ज्ञान हो गया था गीता से, और जहां तो लड़ाई करी, ज्ञान हो पाछे तो कीड़ी भी नहीं मार सकता। जिसको ज्ञान हो गया वो हथियार उठा लेगा नहीं। एक गीता के बहुत अच्छा लेखक है गीता जी का, और भगवान कृष्ण का उपासक है। उससे इतनी मोटी उसने एक सरलार्थ कर रखा गीता जी का। एक ने पूछा कि महाराज
क्या अर्जुन जी को ज्ञान हो गया था जब उसने लड़ाई करी? अगर नहीं ज्ञान हुए पाछे तो वीरा कीड़ी भी ना मारी जाए। वो तो प्रेरित किया था, यू करवाना था।